नमस्कार साथियों। आप सभी को शिमला से जो प्रदेश भर से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और समय समय पर जब हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं, समस्त मुद्दे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के, प्रदेश के कर्मचारियों के, प्रदेश के बुजुर्गवानों के मुद्दे उठाने का जब हम प्रयास करते हैं, उसमें आप हमें अपना फीडबैक देते रहते हैं, समय समय पर अपने विचार रखते रहते हैं और उन्हीं विचारों के साथ, उन्हीं फीडबैक के साथ हम आपकी आवाज़ को उठाने का भी प्रयास करते रहते हैं, बुलंद करने का भी प्रयास करते रहते हैं। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में, आज उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर से आप लोगों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है। और ऐसा कुछ लग रहा था, काफ़ी समय से आप भी पत्रकार मित्रों को और सोशल मीडिया पे जितने हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करते रहते हैं। और जैसा आप जानते हैं, सरकार ने जब से उपचुनाव हुए, मंडी का उपचुनाव हुआ, 3 जुब्बल कोटखाई का, अर्की का और फतेहपुर का चुनाव हुआ, उसके बाद जो सरकार की शिकस्त हुई, भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई, उससे हमें कहीं ना कहीं लगा था कि सरकार के आंख और कान जो है वो खुलने शुरू हो गए होंगे। और स्वाभाविक भी था कि सरकार ने बहुत सी घोषणाओं की जो है वो झड़ियां लगानी शुरू कर दी। आपने देखा कि किस तरीके से जो है जेसीसी की बैठक हुई। जेसीसी की बैठक जो है बड़े धूम धड़ाके के साथ शिमला में पीटर हॉफ में आयोजित की गई और हमें दिल से खुशी होती अगर उस जेसीसी की बैठक में सही रूप से प्रदेश के कर्मचारियों के मुद्दों को उठाया जाता और वहाँ पे उनका निवारण किया जाता, उनका सलूशन किया जाता, तो हमें दिल से खुशी होती। मगर जिस तरीके से वहाँ पे राजनीतिकरण उस जेसीसी की बैठक में किया गया, केवल उन्हीं कर्मचारियों को वहाँ पे अंदर आने की इजाज़त दी गई जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से या सरकार के जो भारतीय मजदूर संघ है या जो उनकी और शाखाएं हैं उनसे जो जाने पहचाने लोग थे या कर्मचारी थे, केवल उन मात्र लोगों को वहाँ पे आने की अनुमति दी गई और उनका जो है वहाँ पे कथाकथित विकास जो है कर्मचारियों का करवाने का एक प्रयास किया गया। हमने भी उसका स्वागत किया। उसमें से अगर कोई अच्छे निर्णय निकल कर आए हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि हम हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखते हैं और जो भी निर्णय प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार या निचले स्तर पे जिला प्रशासन अगर कोई प्रदेश के या क्षेत्र के हित में लेती हैं तो उसका हमने हमेशा स्वागत भी किया है और उसको हमेशा आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। मगर जिस तरीके से ये राजनीतिकरण हो रहा है, अभी जो हमें एक प्राथमिकता पे जो एक बात निकल कर आई है, जो हमारे 6th पे कमीशन में, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ को जो अभी घोषणा की गई है कि 6th पे कमीशन विद ऑल एम्प्लॉयज़ who definitely are not satisfied and appropriate relief needs to be given to them। और 2016 के बाद जो कर्मचारी इसमें एम्प्लॉयज़ जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जो भर्ती हुए हैं, उनको जो है प्रोबेशन पीरियड का हवाला देकर जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने हमें जो है वो मेल के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस विषय को जो है उठाने का निवेदन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये विषय है इसको हम आने वाले समय में विधानसभा के अंदर उठाने का पूरा मजबूती के साथ प्रयास करेंगे। ये मैं जो है विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। ये सभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो 2016 के बाद जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जैसा मुझे बताया गया है कि आपको विदित है कि सरकार ने हाल ही में 6ठा वेतन आयोग प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसमें बहुत से वांछगतियों है और साथ ही यानी कमियां हैं और साथ ही हम सभी कर्मचारियों जो 2016 में जिनकी भर्तियां हुई है और उसके बाद जिनकी भर्तियां हुई है, सबके साथ शोषण हो रहा है और उनको जो है तथाकथित राइडर प्रोबेशन पीरियड में लाया जा रहा है। उससे उनको जो है 10,300 प्लस 3,300
3,200 जीपी मिलना था, मगर जो है उसे कम कर कर जो है 5,910 से 20,200 के पे बैंड में उनको जो है फिक्स किया जा रहा है, जिससे उनको 10,000 से 12,000 रुपए का नुकसान जो है, वित्तीय नुकसान हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय को हम प्राथमिकता के साथ विद प्रायोरिटी जो है वो अभी जो हमारा आगामी बजट सेशन होगा उसके अंदर उसको उठाने का प्रयास करेंगे। और ये वही विषय है, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को जो है रेवड़ियां बांटने का सरकार काम कर रही थी, मगर रेवड़ियां बांटने के लिए जो है आपको सरकार को फाइनेंशियली इंक्लूसिव होना पड़ता है। उसके लिए जो है प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सरकार को करनी होती है। मगर इस सरकार का आप जानते ही है, मुख्यमंत्री जी किसी दिशा में चल रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी किसी और दिशा में चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी तीसरी दिशा में जा रहा है, और जो है डीजीपी वो चौथी दिशा में जा रहा है। सो दिस कार और दिस व्हीकल ऑफ द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली बाउंड फॉर अ हेवी कोलिजन। इनका जो है वो कोलिजन होना बहुत स्वाभाविक है, और वही हाल आज हमारे जो कर्मचारी है आज हमारे समक्ष इन मुद्दों को रख रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगा था कि जिस तरीके से इतनी जो है एक झड़ियां सरकार ने आपके कर्मचारियों के लिए ली पिछले 3-4 महीनों में, तो हमको तो ऐसा लगा था कि कोई डिमांड ही नहीं होगी। मगर पिछले 2-3 दिन से जब से हमने ये बात सोशल मीडिया के ऊपर कही कि हम जो है इस तरीके के मुद्दे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने जा रहे हैं, हम हैरान हो गए कि हमारे सोशल मीडिया पे कम से कम जो है 5-6 हजार लोगों ने कमेंट कर कर अपनी मुश्किलों को हमारे समक्ष जो है वो रखा है। और इस हैरानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में अगर आया हूं, अगर इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग त्रस्त हैं, इतने कर्मचारी लोग आज हमको अपनी जो है मुद्दे उठाने के लिए कर रहे हैं, उठाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार केवल कुंभकर्ण की जो है नींद सोई हुई है। और अभी जो चुनाव की धमाके आपके मंडी में, आपके कांगड़ा में, शिमला में, सोलन के अंदर जो हुए, उससे भी ये सरकार के कान और आंख जो है वो नहीं खुले हैं। बहुत समय से हमको हमारे जो जल रक्षक साथी हैं, और मैं खास रूप से रवि कुमार हट्टी जी है हमारे साथ साथी है, जल रक्षक के जो प्रदेश के शायद कांगड़ा जिला से हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी समय से हमको कहते रहते हैं कि आप सबके मुद्दे उठाते हैं प्रदेश के अंदर, मगर जल रक्षक के मुद्दे नहीं उठाते हैं। तो आज मैं खास रूप से जो हमारे जल रक्षक है जो करीबन 12,000 जल रक्षक है, और जिनको केवल मात्र जो है 3,600 रुपये प्रतिमाह जो है उनको फाइनेंशियल इमोलमेंट्स दी जाती है। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि ये पॉलिसी जो आप कह रहे हैं कि जल रक्षकों के लिए बनाई जानी चाहिए और उनको जो है उनको उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आने वाले आगामी विधानसभा में भी, और ये बात तो तय है कि अगली सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बननी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जल रक्षकों के लिए पॉलिसी भी बनाएंगे। आप हमें आके मिले, अपनी बात व्यक्तिगत रूप से भी हमारे समक्ष रखें। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से तो रखी है, मगर मेरा निवेदन रहेगा कि आप व्यक्तिगत रूप से भी जल रक्षक के जो हमारे एसोसिएशन के लोग हैं हमसे मिले। हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे भी और आपके लिए पॉलिसी बनाने का भी कार्य आने वाले समय में करेंगे। इसके साथ जो हमारे जेई आईपीएच में और पीडब्ल्यूडी में जो हमारे जेई सिविल की पोस्ट है, वो भी जो है 2018 के बाद जो है उसमें कोई रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पाई है। जो पिछले 4 साल से इसमें जेई सिविल की, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी है, चाहे यानी लोक विकास विभाग है, चाहे हमारा जल शक्ति विभाग है, उसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस विषय को भी हम आने वाले समय में विधानसभा में भी उठाएंगे
और निश्चित तौर से एक और सरकार कहती है कि हमने जो है बेरोजगारी को कम करना है, हमने अपने इंजीनियर्स को प्रदेश के अंदर मजबूती देनी है, और अब तो एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है आपका खास रूप से बिलासपुर के अंदर खोला गया है, जिसकी नींव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर रखी गई थी, जो आज जो है पूरा होता हमको दिखाई दे रहा है। मगर इंजीनियर्स की जो आज दुर्दशा हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस विषय को जो हमारे आईपीएच में और पीडब्ल्यूडी में जो जेईस की भर्ती नहीं हो पा रही है सिविल में, इस विषय को भी हम उठाएंगे, ये हमारे ध्यान में है। सड़क मार्ग की हम एक बात जरूर आपसे करना चाहते हैं। आज हमारे जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत परमार जी हमेशा ये कहते थे कि जो सड़क मार्ग है वो हमारे प्रदेश की रूपरेखा है। आज भी हमारे खास रूप से शिमला जिला के अंदर, सिरमौर जिला के अंदर जो सड़कों की दुर्दशा इस सरकार ने करी हुई है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और मुख्यमंत्री जी के पास खुद जो है वो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का विभाग है, उसके बावजूद अभी आज ही मुझे एक व्यक्ति ने उनका मैं नाम शायद भूल गया, जिला सिरमौर के से संबंध रखते हैं, उन्होंने हमारा ध्यान जो है वो आपका जो सोलन से यशवंत नगर से लेकर जो सेंज बलग सेंज रोड है, जो छैला से आगे रोडों में मिलती है, उसके बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो आपके चाहे चौपाल का इलाका है, चाहे आपका जुब्बल कोटखाई का इलाका है, चाहे आपका नावर का इलाका है, चाहे ठियोग का कुछ इलाका है, रामपुर का इलाका है, यहाँ का जितना भी आपके जो बागवान हैं, किसान हैं, अपनी उपज को जो भेजना चाहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो पराला मंडी है, चाहे वो आगे आपका दिल्ली भेजना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और इस सड़क की जो आज दुर्दशा है, ये एक बहुत सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वैसे ही हमारी जो ननखरी खमाडी सड़क रामपुर के अंदर आती है, जो एक लाइफलाइन केवल रामपुर के ननखरी क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, मगर साथ ही साथ जो रोडो का इलाका है, जुब्बल का इलाका है, यहाँ के लोगों के लिए भी एक लाइफलाइन है, जो इसकी दुर्गति इस सरकार ने करी हुई है। कोई बजटरी प्रोविजन ये सरकार, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से आ रहा है, चाहे वो सीएसआर के माध्यम से आ रहा है, चाहे आपके केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है, आज सारा का सारा पैसा जो है वो डाइवर्ट कर या तो सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर बांट दिया जाता है, चाहे या वो धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र जो मंत्री जी, कथाकथित मंत्री है आपके महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनके इलाके में भेज दिया जाता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द इंटायर ब्यूरोक्रेसी is being held ransom to just one minister in the government today. मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, प्रदेश के लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक मंत्री जो है, क्या वो खुदा है? क्या वो मंत्री मुख्यमंत्री से भी ऊपर है कि आज प्रदेश का सारा चाहे हॉर्टिकल्चर का बजट है, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक का पैसा है, चाहे आपका जो है और स्कीम्स के पैसे आ रहे हैं, वो सारा का सारा जो है डाइवर्ट कर धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर भेज दिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीज को हमें आने वाले समय में प्राथमिकता पे उठाने की आवश्यकता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हमारे समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाया गया है, वो है जो आपके जेबीटी की भर्तियां, यानी जूनियर बेसिक टीचर्स की भर्तियां, जिसमें करीबन 3500 वेकेंट पोस्ट्स आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आज भी जो है वो पड़ी हुई है। एक और सरकार जो है वो रोज हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन जो है कैबिनेट की भर्तियां होती है और उसमें कहा जाता है कि हमने ये भर्तियां निकाल दी, हमने वो भर्तियां निकाल दी, मगर आज भी हमारे जो जूनियर बेसिक टीचर्स की, मैं मानता हूं कि इसमें हाई कोर्ट का जो है स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट का इसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया है, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट दिस केस प्रॉपरली इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो,
जिस तरीके से चाहे वो एडवोकेट जनरल्स है, चाहे वो एडिशनल एडवोकेट जनरल्स है, पूरी फौज उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट के अंदर खड़ी करी हुई है। मगर चाहे हमारे शिक्षक है, चाहे हमारे, जैसा मैंने कहा, जेबीटी की भर्तियां हैं, चाहे हमने कहा हमारे पैरा टीचर्स की पहले बात थी, हमारे पैरा टीचर्स की बात थी, उनके लिए हमने अपने समय में लड़ाई जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी है। What reason is today that the government today cannot fight the case of JBT teachers in the Honorable High Court? ये सरकार की नाकामी की वजह से ये चीज हमको देखने को मिल रही है, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स की कमी की वजह से ये चीज हमको देखने को मिल रही है, और एडवोकेट जनरल की नाकामियों की वजह से, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये चीजें हमको जो है आज देखने को मिल रही है। और इस चीज को हम निश्चित तौर से आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ उठाने का इसको जो है वो प्रयास करेंगे। और एक और विषय पे मैं आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि ये हमारे दूर दराज के जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का भी जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने हमेशा जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत प्यार उनका एक रहा, भावनात्मक प्यार रहा। और मुझे भी जो है वो जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। अभी हाल ही में जब चुनाव हुए, आपके लोकसभा के चुनाव हुए, हमने जो है वो हम इन इलाकों का हमने दौरा किया, चाहे पांगी भरमौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, और वहाँ पे चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो समस्याएं वहाँ के लोगों को आ रही है उसके बारे में हमने उनकी आवाज़ को सुना। अभी हाल ही में विधानसभा में भी मैंने उस मसले को उठाया कि चाहे वो नो मीन्स नो है, आपको हाइड्रो पॉलिसी की पावर को रिफ्रेम करने की आवश्यकता है, उसमें जो वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है उसके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है, नए तरीके से जो है हाइड्रो पॉलिसी प्रदेश के अंदर बनने की आवश्यकता है। वैसे ही पांगी भरमौर के अंदर, जहाँ से कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त भी मिली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम हमेशा जनजातीय क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को, लाहौल स्पीति की आवाज़ को, पांगी भरमौर के लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। और हमारे बीच में राजपूत बिंदु ठाकुर ने, जो भरमौर पांगी से संबंध रखते हैं, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि जो हमारे नॉन ट्राइबल पंचायतें हैं जो पांगी भरमौर के अंदर आती हैं, उनको जो है वो ट्राइबल घोषित करने के लिए ये मांग जो है चुनावों के समय में भी हमारे समक्ष रखा गया था। और प्रतिभा सिंह जी जो अब हमारी सांसद हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से, उन्होंने ये आश्वासन भी पांगी भरमौर के लोगों को दिया था कि जो नॉन ट्राइबल पंचायतें हैं उनको हम जो है वो ट्राइबल का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इस विषय को हम फिर से जो है प्रतिभा सिंह जी केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगी, लोकसभा में इस विषय को प्राथमिकता के साथ रखेंगी, ताकि जो आपकी आवाज़ है उसको हम मजबूती से आने वाले समय में हमारे जो पांगी भरमौर के लोग हैं उनको उठाने का प्रयास कर सके। इस चीज़ को मैं आपका पूरा विश्वास जो है हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दिलाना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे जो रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी हैं, आपको भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट जो है बैच वाइज 50% पिछले करीबन 4-5 साल से नहीं हो पाई है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें आने वाले समय में इस विषय को भी, जो हमारी आशा फीमेल हेल्थ वर्कर्स है जिनका कोरोना काल में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आप जानते हैं कि ये बढ़ चढ़कर, चाहे हमारी आशा वर्कर्स थी, चाहे हमारी फीमेल हेल्थ वर्कर्स थी, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उठाया है और अपनी सेवाएं दी है। तो आपकी आवाज़ को उठाना भी हमारा जो है वो दायित्व है, और आपकी आवाज़ को भी हम आने वाले समय में उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायत सचिव है, यानी जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीज है, उनका भी ये डिमांड है कि ज़िला परिषद काडर में जो अभी वो आते हैं उनको मर्ज कर या तो आपके रूरल डेवलपमेंट में या पंचायती राज विभाग में उनको जो है वो लाने का प्रयास करें। इस विषय को भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीज है, हमारे पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो मर्ज होना चाहते हैं, इस विषय को हम
आने वाले समय में पूरे मजबूती के साथ उठाने का प्रयास करेंगे। कई बारी आपके लोग हमें आकर मिले भी हैं और उन्होंने भी ये डिमांड हमारे समक्ष जो है वो समय समय के ऊपर उठाई है। इसका निवाकरण करना, इसको पूरा करना भी हम आने वाले समय में इसको पूरा करने का प्रयास जो है वो करेंगे। एक विषय और बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में, वैसे तो ये एक सीधा मसला नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मसला है। जो हमारे राजस्व विभाग में हमारे चाहे पटवारी है, हमारे कानगो है, हमारे तहसीलदार है, ये इनके लिए एक जो है राजस्व विभाग में विशेष जो है प्रावधान कर कर इनको जिम्मेवारी के रूप में आयत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी कोई जो है वो आपकी रेवेन्यू के अंदर कोई सेटलमेंट होनी होती है या कोई दुरुस्ती जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होनी होती है, तो बहुत समय हमें ऐसे देखने को मिलता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बीत जाती है और जो इसमें हमारे कंसर्न पार्टी के लोग हैं वो कोर्ट के चक्कर जो है वो खाते हुए, उनके कोर्ट के चक्कर लगाते हुए पूरा ज़िंदगी निकल जाती है, मगर रेवेन्यू की जो दुरुस्तियां हैं, जो उनकी करेक्शंस है, वो समय पे नहीं हो पाती है। और ये हमारा जो गरीब लोग हैं उनके साथ जुड़ा हुआ मसला है, प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए इसके लिए भी हम आने वाले समय में किस तरीके से इसको हमें रेगुलराइज करने की आवश्यकता है, किस तरीके से एक नई पॉलिसी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बनाने की आवश्यकता है, इस चीज़ को हम उठाने का जो है वो पूरा प्रयास आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अंदर बहुत से पिछले 3 सालों से जो लगातार, जैसा मैंने कहा जल रक्षक की तो मैंने बात आपके बीच में कर ही ली है, बागवानी क्षेत्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वैसे तो हम ये कहते हैं कि 4,500 करोड़ की हमारी एप्पल इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मगर आज हमको हैरानी है इस बात की कि प्रदेश सरकार आज तक कोई नया बड़ा पैकेज जो है वो प्रदेश के बागवानों और किसानों के लिए नहीं ला पाई है। आज भी जो 1400 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है वो पूर्व सरकार द्वारा, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार द्वारा और श्रीमती विद्या स्टोक्स जी के प्रयासों से जो है वो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आया था, जिसमें बहुत से सीए स्टोर्स प्रदेश के अंदर बनने थे, जिसमें जो है नए पौधे प्रदेश के लिए इंपोर्ट करवाने थे और हमारा चाहे खाद की उपलब्धि है वो उसके माध्यम से होनी थी, कीटनाशकों की उपलब्धि उसके माध्यम से होनी थी। मगर जिस तरीके से इस सरकार ने उस प्रोजेक्ट के साथ बंदरबांट किया, जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट को सही रूप से लोगों के बीच में नहीं पहुंचाया गया, ना ही अभी तक कोई नया सीए स्टोर खुला है, ना ही अभी तक कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रदेश के अंदर खुली है, वैसे ही प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी का स्तर है वो करीबन 15 लाख रुपए के ऊपर, 15 लाख लोगों के ऊपर पहुंच चुका है। बेरोजगार युवा का आंकड़ा आज 15 लाख हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बावजूद जिस तरीके से कहा जाता था कि हम प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देंगे, स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, कौन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, कौन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा नहीं दिया, ये आप लोगों के सामने है। और जिस तरीके से जो दुर्दशा हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स की, हमारे निजी बस ऑपरेटर्स की प्रदेश के अंदर हुई, वो तो अभी जब मोदी जी की रैली मंडी के अंदर थी और उन्होंने धरना दे दिया और कहा कि हम लोगों को जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानते तब तक हम लोगों को उस रैली में नहीं ढोएंगे, तो जबरन सरकार को वो फैसला जो है वो प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स और टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए लेना पड़ा। वरना कोई भी वित्तीय सहयोग कोरोना काल में ना तो हमारे बस ऑपरेटर्स को दिया गया, ना हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स को दिया गया। और 108 और 102 के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे चाहे वो हमारे ड्राइवर्स हैं, चाहे हमारे कंडक्टर्स हैं, जो अपनी सेवाएं कोरोना काल में जो है वो एम्बुलेंसेस के लिए दे रहे थे, उन पे भी जो कंपनी राज आज जो है वो उनके ऊपर भावी हो रहा है। हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी से तो हमारी आज़ादी बड़ी मुश्किल से 200 साल की लड़ाई के बाद हुई, मगर आज हमारे जो 108 के कर्मचारी हैं, 102 के हमारे
जो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी हमारे ऑपरेटर्स हैं, आज जिस तरीके से उनको जो है रातों रात निजी कंपनी द्वारा निकाल दिया गया है और सरकार ने कोई भी निर्णय जो है वो प्रदेश के इन कर्मचारियों के लिए 108 और 102 कर्मचारियों के लिए नहीं लिया, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे ही जो हमारे वोकेशनल टीचर्स हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट जो है वो अभी भी आउटसोर्स के माध्यम से हो रही है। आप जानते हैं कि जो हमारे वोकेशनल टीचर्स हैं, इनकी पॉलिसी जो है वो कांग्रेस पार्टी के समय में बनाई गई थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने हमेशा शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई पॉलिसीज जो है, चाहे वो हमारे एसएमसी टीचर्स हैं उनके लिए बनाई, हमारे पैरा टीचर्स हैं उनके लिए बनाई, हमारे पैड टीचर्स हैं उनके लिए बनाई, वोकेशनल टीचर्स को की क्लासेस जो है वो सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करी। मगर आज पूरे तरीके से हमारे वोकेशनल टीचर्स को भी जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जैसा मैंने भी कहा, विशाल चोहटा जी ने हमारे बीच में ये मुद्दा जो है 108 एम्बुलेंस सर्विस का हमारे बीच में रखा, और जो ये कहा कि इसमें करीबन आपके जो एम्प्लॉयज़ है जो है उनको टर्मिनेट करने के लिए 250 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करने के लिए जो फैसला ये निजी कंपनी ने लिया है, मेदास्वन फाउंडेशन, इस मुद्दे को हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे और सरकार के समक्ष उठाएंगे। और अगर सरकार नहीं सुनती तो सड़कों पे उतरकर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो आज कोई ज़्यादा लंबी बात मैं आप लोगों के बीच में नहीं करना चाहता। एक कुल्लू मनाली से भी हमारे बीच में एक मसला रखा गया है कि जितने हमारी निजी क्षेत्र में, अब सरकार के पास नौकरियां देने का तो वैसे भी साहस है नहीं, सरकार के पास ना तो कोई सामर्थ्य है, सरकार के पास ना कोई जो है वो सर्विसेज है, मगर जो निजी क्षेत्र में जो लोग अपना वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपके पैराग्लाइडिंग है, चाहे रिवर राफ्टिंग है, चाहे आपका जो है वो रिवर राफ्टिंग है, साइकिलिंग है, या और भी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाई जाती है, वहाँ पे जो गैर हिमाचलियों की रजिस्ट्रेशन कुल्लू मनाली के अंदर या जितने भी और आपके टूरिज्म साइट्स है वहाँ पे करवाई जा रही है, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस विषय को भी आने वाले समय में उठाऊंगा विधानसभा के अंदर कि जो भी रजिस्ट्रेशन हमारे जो है वो इस स्पोर्ट्स के लिए करवाई जाती है, जैसा मैंने कहा, चाहे पैराग्लाइडिंग है, चाहे रिवर राफ्टिंग है, वो केवल हिमाचलियों के लिए ही होनी चाहिए और बाहर के लोगों को, गैर हिमाचलियों को इसमें परमिट नहीं दिलवाई जानी चाहिए। या तो फिर जो वहाँ की एसोसिएशंस है उनका जब तक एनओसी इसमें प्राप्त नहीं होता तब तक इस विषय को जो है सरकार के विचाराधीन रखना चाहिए। इस विषय को भी हम आने वाले समय में सरकार के समक्ष उठाएंगे, विधानसभा के अंदर उठाएंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से जो हमारे अंत में जो 2018 के बाद 2016 के बाद जो हमारे कर्मचारी है जिन्होंने अपनी बात रखी है कि जो 6th पे कमीशन में उनके साथ जो नुकसान उनको वित्तीय नुकसान हुआ है, इस विषय को हम उठाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस का जो मुद्दा है, जो बड़े समय से विधानसभा के अंदर भी चला हुआ है, और उसमें जो न्यू पेंशन स्कीम के लोग हैं जो इस पे उनको भी इसका वित्तीय नुकसान हुआ है। हालांकि ये एक केंद्र सरकार का मसला है, मगर फिर भी हम इसको आने वाले समय में उठाएंगे, मुझे विश्वास है। और ये विश्वास केवल हवा में नहीं है। जिस तरीके से हमने अभी पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, हर इलाके में जाकर लोगों से मिले, और वहाँ पे जो आज एक माहौल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए बना है, हमें पूरा विश्वास है कि अगले विधानसभा चुनावों में हम पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। जो हमने कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह सरकार ने हिमाचल प्रदेश के में किए हैं, उसके साथ लोगों के बीच में जाएंगे, तथ्यों के ऊपर लोगों के बीच में जाएंगे, प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएंगे। और जो मसले हमारे बचे हुए हैं, जो अभी अभी हमने जो बातें यहाँ पे कही है, चाहे वो हाइड्रो पॉलिसी की है, चाहे वो टूरिज्म क्षेत्र से संबंधित है, चाहे वो हमारे 108, 102 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में है, चाहे हमारे जेपीटी के जो मसले कोर्ट में लटके हुए हैं उनकी बात है, चाहे हमारे
जो आपके फीमेल हेल्थ वर्कर्स है उनकी बात है, चाहे हमारे पंचायत सचिव है, पंचायत सेक्रेटरीज है, उनके मसले हैं, चाहे हमारे जो जूनियर इंजीनियर्स जो उनकी भर्तियों के मसले हैं उसकी बात है। जो भी मसले आपने समय समय पे हमारे समक्ष रखे हैं, जल रक्षक के मसले हमारे समक्ष रखे हैं, हर मसले को हम गहराई से समझकर, गहराई से उनके बीच में जाकर उनको उठाने का पूरा प्रयास करेंगे और सकारात्मकता के साथ हर मसले को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे की सारी समस्याएं रातों रात खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो है रातों रात हम एक जादू की झड़ी घुमाएंगे और सब लोगों के लिए पॉलिसी बन जाएगी, सब लोगों का कार्य हो जाएगा, मगर वी विल पुट इन आवर ऑनेस्ट एफर्ट। हम पूरे मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे, प्रदेश की आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को उठाएंगे, प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज़ को उठाएंगे और प्रदेश के हर तबके की आवाज़ को समय समय पर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। और आवाज़ उठाने के साथ साथ अंत में ये कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ को सुनने का भी कार्य करते रहेंगे। हम तभी आपकी आवाज़ को सही रूप से उठा सकते हैं अगर आप हमारी आवाज़ बनेंगे, अगर आप हमको सही दिशा पे आगे ले जाने के लिए अपना फीडबैक देंगे, अपना कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ को रखते रहेंगे, हमें अपने सुझाव देंगे, हम तभी जाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अंत में मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आपके जो मसले हैं, आपकी जो आवाज़ है, आपके जो समस्या हैं, आप कृपया करके कमेंट बॉक्स पे उन्हें हमें समय समय पर बताते रहें। अभी भी जो आज भी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स पे अपनी समस्याएं, अपने प्रॉब्लम्स को जो है बता सकते हैं। जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा, चाहे विधानसभा के अंदर, चाहे लोगों के बीच में, चाहे मीडिया के माध्यम से, हम आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ प्रदेश के अंदर जनरेट हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और प्रदेश में सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसलिए युवाओं को जो है इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे हमारे जेबीटी के टीचर्स हैं, चाहे हमारे टीजीटी के टीचर्स हैं, उनको एम्पावर करने का कार्य करेंगे। और वैसे ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे पंचायत सेक्रेटरीज को एम्पावर करेंगे और हर क्षेत्र में जो हमारे अलग अलग आउटसोर्स के माध्यम से लोग लगे हुए हैं उनको भी जो है एम्पावर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों का एक बारी मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत समय बाद आप लोगों से जुड़ना हुआ, बहुत समय बाद आप लोगों का आवाज़ उठाने का मुझे मौका मिला। मगर सोचा मैंने ये था कि 4 चुनावों में हारने के बाद सरकार के आंख और कान खोलेंगे, मगर हैरानी इस बात की है कि आज भी हजारों की तादाद में हमें लोग मैसेज करते हैं, रोज़ सुबह शाम फ़ोन कर ये कहते हैं कि आप हमें अपनी आवाज़ उठाएं। अगर सरकार ने कोई अच्छे कार्य किए होते, अगर सरकार ने कोई निर्णायक कदम जो है वो लिए होते, तो इतने लोगों के फ़ोन, इतने लोगों के मैसेज, इतने लोगों का जो है हमें फीडबैक नहीं मिलता। तो निश्चित तौर से ये सरकार की कमियों की वजह से ये चीज़ें आज हमको, आप लोगों के बीच में हम आए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब जब आप हमें अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कहेंगे, हम आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को उठाएंगे, हमेशा सही का समर्थन करेंगे, गलत का विरोध करेंगे और देश को सर्वश्रेष्ठ रखते हुए, प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ रखते हुए हिमाचल प्रदेश की हर आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करते रहेंगे। जनजातीय क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करते रहेंगे। पांगी भरमौर के, लाहौल स्पीति के, किन्नौर के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करते रहेंगे। आप सबका एक बारी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।